एक समय की बात है। गांव में एक छोटे से घर में गोपाल का परिवार रहता था। गोपाल अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन गोपाल के घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। गोपाल दिन भर मजदूरी करता और जो भी पैसे मजदूरी के मिलते उसी से ही गोपाल का घर चलता था। एक दिन की बात है, जब गोपाल मजदूरी करने के लिए अपने घर से चला जाता है। गर्मियों का मौसम था और धूप बहुत तेज थी। गोपाल उसी धूप में काम कर रहा था। अरे आज तो धूप बहुत तेज है। एक काम करता हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ। तभी गोपाल को याद आता है कि अगले हफ्ते उसके बेटे का जन्मदिन आने वाला है। अरे मेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला है। अगर मैं थोड़ा ज्यादा काम करूँगा तो मैं उसे कुछ दे पाऊंगा। ये बात सोचकर गोपाल वापस काम में लग जाता है। फिर शाम हो जाती है। गोपाल काम खत्म करके अपने घर पहुंच जाता है। जब अगली सुबह होती है तो गोपाल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और गोपाल बिस्तर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर गीता भी आ जाती है। क्या बात है, आज तो आप बिस्तर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो। चलो उठ जाओ, आपको मजदूरी के लिए नहीं जाना क्या? अरे क्या बताऊं गीता, आज मेरे सिर में बहुत दर्द है और पूरा शरीर जैसे अकड़ गया हो। अरे यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपको हल्दी वाला दूध पिला देती, जिससे आपको काफी आराम मिलता। तभी वहाँ पर रीना व महेश भी आ जाते हैं। क्या बात है माँ, आज बाबा इतनी देर तक सो रहे हैं? बाबा की तबीयत तो सही है ना? अरे बेटा, आज तुम्हारे बाबा की तबीयत सही नहीं है, इसलिए देर तक सो रहे हैं। फिर ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन गोपाल की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है और उनके घर की हालत बद से बदतर हो जाती है। घर में अनाज भी खत्म हो जाता है। माँ, घर में अनाज भी नहीं है, मैं खाना कहाँ से बनाऊँ? रीना व उसकी माँ बातें कर रहे थे। ये सारी बातें सुनकर महेश भी आ जाता है। माँ, आप चिंता मत करो, मुझे पता है कि बाबा क्या काम करते हैं और वो काम मुझे भी आता है। आज से बाबा की जगह पर मैं काम करूँगा। अरे बेटा महेश, अभी तुम छोटे हो, तुमसे इतना भारी काम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इस उम्र में भी बहुत समझदार हो। तुम्हारी यह बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा महेश। लेकिन महेश घर वालों की बातें नहीं मानता है और काम करने के लिए चला जाता है और गोपाल की जगह पर काम करने लग जाता है। महेश सारा दिन काम करता है और फिर शाम को घर आने के लिए रवाना हो जाता है। तभी रास्ते में महेश का एक्सीडेंट हो जाता है और महेश की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। गोपाल के घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। फिर धीरे धीरे समय गुजर जाता है और महेश की मौत हुए काफी महीने गुजर जाते माँ, हैं। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन आने वाला है। मैं अब किस कलाई पर राखी बांधूंगी? हे भगवान, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया है। अब रक्षाबंधन आने वाला है, सब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी और आज मेरे पास मेरा भाई भी मौजूद नहीं है। हे माते, मैं इस बहन की बातें सुनकर भावुक हो गया हूँ। मेरी इच्छा है कि इस बहन के हाथों से मैं अपनी कलाई पर राखी बंधवाऊं। हाँ पुत्र, तुम बिल्कुल सत्य वचन कह रहे हो। तुम्हें धरती लोक पर जाना होगा और अपनी बहन के हाथों से अपनी कलाई पर राखी बंधवानी होगी। ठीक है माते, मैं धरती लोक पर जाऊंगा और अपनी कलाई पर राखी भी बंधवाऊंगा। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। रीना चुपचाप कमरे में राखी लिए हुए बैठी थी। तभी वहाँ पर गणेश भगवान उसके भाई के रूप में आ जाते हैं। अपने भाई को देखकर रीना चौंक जाती है। अरे तुम कौन हो? तुम तो मेरे भाई जैसे दिख रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या तुम मेरी कलाई पर राखी नहीं बांधोगी? यह बात सुनकर रीना झट से महेश की कलाई पर राखी बांध देती है। तभी महेश गणेश के रूप में आ जाता है। ये देखकर रीना चकित रह जाती है। बहन रीना, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तभी रीना के घर में सोना, जेवरात, पैसे, सोने के सिक्के, कपड़ा और पकवानों से पूरा घर भर जाता है।